सिद्धियाँ कितनी तरह की होती हैं और कौन कौन सी सिद्धियाँ आपके पास हैं? जब अघोरी बनता है तो अघोरी को सबसे मेन जो आशीर्वाद होता है वो भगवान शिव शंभू का होना जरूरी होता है। और शिव शंभू का ही स्वरूप है काल भैरव, और काल भैरव जब तक सिद्ध नहीं किया जाए तो वो संपूर्ण अघोरी नहीं होता है। आपको दर्शन हुए हैं क्या काल भैरव? काल भैरव के स्वरूप का मुझे दृष्टांग हुए हैं। दृष्टांग इतना विकराल रूप हुआ क्योंकि कभी भी जब काल भैरव सामने आते हैं तो उनका जो स्वरूप होता है वो कोई देख नहीं सकता। मैं देख के खुद घबरा गया कि एक बार तो मैंने ये सोचा कि इस साधना को मैं बीच में छोड़ दूं और छोड़ के मैं वापस है ना बैठ जाऊं इस चीज के अंदर, दूसरी चीजों में। मतलब ठीक है, आप डर गए? कोई केस ऐसा आपके पास आया हो जिसकी जान आपने बचा ली हो? तिवारी जी, मैं आपको एक केस बताता हूँ। तो मेरे सामने बहुत विचित्र प्रकार का आया था। भाई भाई की जान लेने के ऊपर तुला हुआ इस कलयुग के अंदर। तो उसने क्या किया कि किसी तांत्रिक के पास जाके और उसके ऊपर एक मारण क्रिया करवाई अपने भाई के ऊपर। अच्छा। तो मारण क्रिया जो होती है, कई प्रकार की मारण क्रियाएं होती है। एक जो मारण क्रिया होती है वो 3 दिन में रिजल्ट दिखाती है। एक जो मारण क्रिया होती है वो 40 से 41 दिन के अंदर अपना असर दिखाती है। मैंने एक कच्चा कलवा नाम सुना है, 1.5 फुटिया नाम सुना है, ये सब क्या होते हैं? कच्चा कलवा क्या होता है कि जो नवजात जो बच्चा होता है, जन्म से लेके 8 या 10 साल तक का जो बच्चा होता है वो नासमझ होता है। और यदि वो खत्म हो जाए उस पीरियड के अंदर, उस बच्चे को यदि कोई सिद्ध कर ले निकाल के, तो उसे हम कच्चा कलवा बोलते हैं। तो आपके पास कोई अभिनेता आया आज तक? एक अभिनेता आया था मेरे पास में, और आज बहुत अच्छा ना उसका कैरियर है, फ्लॉप हो गया था बिल्कुल। हाल फिलहाल में गुरुजी बहुत पॉपुलर हुए। वो अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताते हैं और वो किसी को भी देख के बता देते हैं कि उनका पास्ट क्या रहा, क्या काम किया। बहुत पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। कुछ लोगों ने कहा उनके पास में कर्ण पिशाचनी नाम की एक सिद्धि है। कर्ण पिशाचनी एक प्रेत आत्मा होती है। किसी के ऊपर कुछ कराया गया है, काला जादू करा दिया, मारण, कीलन, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, कुछ कराया हुआ है। कैसे पता चल सकता है? आपके पास सबसे ज्यादा केस किस चीज के आते हैं? सवाल का जवाब, और उसका जवाब मिल जाता है तो फिर एक और सवाल। इतने रहस्य हैं इस दुनिया में कि इस जीवन में मुझे नहीं लगता है कि इन सारे सवालों का जवाब मिल पाएगा। जब से मैंने पॉडकास्ट करना चालू किया, इतने लोगों से, अलग अलग फील्ड के योद्धाओं से, महारथियों से मुलाकात हुई। सवाल पे सवाल आते गए मेरे मन में, लेकिन अभी भी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। सवाल अभी भी आते हैं और आते रहेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में हैं अघोरी जी। अघोरी जी तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, राजस्थान से आते हैं। इन्होंने कई सिद्धियां कर रखी हैं और बहुत कुछ इन्होंने मुझे बताया इस पॉडकास्ट के पहले। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे पूछना चालू करूंगा तो आप लोग को भी समझ में आएगा कई तरह की सिद्धियां जो इन्होंने बताई। आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो अघोरी जी, पहले ये बताइए कि मन में एक जिज्ञासा रहती है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पहले 10th किया, फिर 10+2 किया, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए हम लोग जाते हैं, यूनिवर्सिटी में कोर्सेज करते हैं। तो आप लोग की पढ़ाई कहाँ से चालू होती है? देखिए, हमारी जो शिक्षा जो होती है वो मेन अघोरियों के माध्यम से होती है। अघोरी जो बनता है वो अघोरी के माध्यम से अघोरी बनता है। तांत्रिक जो बनता है वो तांत्रिक के माध्यम से तांत्रिक बनता है। ठीक है, पंडित बनता है तो वो पंडित के माध्यम से पंडित बनता है। जैसे अलग अलग ये आप जैसे कोर्स बोलते हो, पढ़ाई बोलते हो, अलग अलग ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो हम जो अघोरी बनते हैं तो अघोरियों के द्वारा ही अघोरी बनते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। और अघोरी जब कोई भी इंसान बनता है तो उसको सर्वप्रथम अपना पिंड दान करना पड़ता है कि भाई मुझे इस शरीर से कोई मोह माया कुछ नहीं है। अच्छा, तो जैसे संन्यास लेते हैं और पिंडदान कर देते हैं, उसी तरह आप लोग भी पिंडदान करते हैं। पिंडदान करने के बाद में ही अघोरी ना बना जाता है। तो जैसे हम लोग के पास डिग्री होती है, कोई बताता है मैंने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो आप लोग के पास सिद्धियां होती हैं। तो सिद्धियां कितनी तरह की होती हैं और कौन कौन सी सिद्धियां आपके पास हैं? देखो, सिद्धियां काफ़ी होती है, एक सिद्धि नहीं होती है। और सिद्धियों के यदि नाम गिनाए जाए तो काफ़ी समय लग जाता है। तो उसमें जैसे करीब करीब जो सिद्धियां होती है, जैसे काल भैरव की सिद्धि हो गई, और उसके अंदर 1.5 फुटिया हो गया। उसके अंदर ये मान के चलिए अपने 2-4 सिद्धियां और होती है। तो उन चीज़ों की होती है। माँ काली की सिद्धि होती है,
माँ तारा की सिद्धि होती है, कई सी सिद्धियाँ होती है। आपने कौन सी कर रखी है? जैसे मैंने जो सिद्धि है, मेन सबसे पहले मैंने काल भैरव की सिद्धि की। जब अघोरी बनता है तो अघोरी को सबसे मेन जो आशीर्वाद होता है वो भगवान शिव शंभू का होना जरूरी होता है, और शिव शंभू का ही स्वरूप है काल भैरव। और काल भैरव जब तक सिद्ध नहीं किया जाए तो वो संपूर्ण अघोरी नहीं होता है। तो काल भैरव की पूजा करने के लिए लोग थोड़ा सा डरते हैं। घर में उनकी फ़ोटो नहीं रखते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं। लेकिन मैंने कहीं सुना था कि कलयुग में काल भैरव और बजरंग बली, ये दो देवता ऐसे हैं जो आपको इमीडिएट रिजल्ट देते हैं, तुरंत आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई इंसान को कोई चीज़ बता दी जाए, ठीक है, 10 इंसान या 20 इंसान या 100 इंसान एक ही बात को बोलेंगे। जैसे कोई झूठ को बार बार में बोला जाए तो वो सच हो जाता है। तो कईयों ने धारणा बना दी कि काल भैरव की पूजा नहीं, या काल भैरव की फोटो नहीं रखनी चाहिए, इनका ये नहीं करना चाहिए, इनका विकराल रूप है। और है, विकराल रूप नहीं है उनका, सौम्य रूप में बोल सकता हूँ। वो दुष्टों का संहार करते हैं। अपने भक्त को हमेशा वो बहुत जल्दी रिजल्ट बोल सकते हो आप, या ये मान के चलिए उनको जल्द से जल्द अपना ना स्वरूप या उनका अपना आशीर्वाद जल्दी देते हैं वो। आपका कुछ अनुभव रहा जब आपने सिद्धि ली काल भैरव की? काल भैरव की जो सिद्धि जो की जाती है अघोर पंथ के अंदर, देखिए हर पूजा और अनुष्ठान अलग अलग तरीके के होते हैं। सात्विक पूजा भी होती है, तामसिक पूजा भी होती है, ठीक है। तो काल भैरव की जो पूजा की जाती है वो तामसिक चीज़ों से की जाती है। जैसे उसमें मांस हो गया, मदिरा हो गई, इनका सेवन होता है, उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो मैंने सिद्धियाँ प्राप्त की थी, तो ये मान के चलिए सर्वप्रथम कोई भी इंसान इसमें सफल नहीं होता है, ठीक है। मैं भी इसके अंदर कई बार विफल हुआ। उसके बाद में मैंने मेरी लगन और शिक्षा के माध्यम से मैंने इस चीज़ को किया, तो मैंने काल भैरव को सिद्ध किया। और काल भैरव जब सिद्ध होता है तो ये मान के चलिए कि उनका जो स्वरूप होता है वो हर इंसान देख नहीं सकता। इसी अच्छा, हाँ, आपको दर्शन हुए हैं क्या काल भैरव? काल भैरव के स्वरूप का मुझे दृष्टांग हुए हैं, ठीक है। दृष्टांग इतना विकराल रूप हुआ क्योंकि कभी भी जब काल भैरव सामने आते हैं तो उनका जो स्वरूप होता है वो कोई देख नहीं सकता। जैसे काली माता जब अपने प्रचंड रूप में आती है तो उसका कोई स्वरूप नहीं देख सकता, वैसे ही काल भैरव का होता है। शिव और पार्वती का ही स्वरूप है। काल भैरव शिव का स्वरूप है और माता पार्वती का स्वरूप है महाकाली, ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि इनका जो स्वरूप होता है वो सर्वप्रथम कोई देख नहीं पाता है। जो गृहस्थ जीवन वाला बोल दीजिए, ठीक है, और बोल दीजिए, ये जो साधना की जाती है वो तामसिक चीज़ों से की जाती है जहाँ तक है। आपको जब दर्शन हुए तो किस रूप में हुए? मुझे जब दर्शन हुए तो सर्वप्रथम मैंने जब इन साधना की थी तो उसके अंदर सर्वप्रथम तो मुझे विकराल रूप दर्शन की हुआ। और उसके अंदर मैं देख के खुद घबरा गया कि एक बार तो मैंने ये सोचा कि इस साधना को मैं बीच में छोड़ दूं और छोड़ के मैं वापस है ना सब कुछ छोड़ के त्याग के और वापस बैठ जाऊं इस चीज़ के अंदर, दूसरी चीज़ों में, ठीक है। आप डर गए? कोई भी इंसान डर जाता है उस चीज़ के अंदर, अच्छा, ठीक है। लेकिन फिर मन के अंदर एक जिज्ञासा थी कि देखिए मुझे ये चीज़ें प्राप्त करनी है और प्राप्त करके किसी इंसान का भला हो, और कोई भी इंसान दुखी है, परेशान है, यदि मेरी जान दे के भी उसका मैं भला कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई ऐसा आप अपना कोई केस ऐसा आपके पास आया हो कि जिसकी जान आपने बचा ली हो, कुछ सब जगह से थक हार के और आप तक आया हो और आपने बचाया हो? देखिए मेरे पास केस तो काफ़ी आए हैं और काफ़ी मैंने सोल्व किए केस को, उनका समाधान किया है, ठीक है। और केस ऐसे ऐसे आते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, ठीक है। आप सोच नहीं पाओगे कि ऐसे केस थे कि जिसके अंदर कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा है और कोई इंसान किसी को पाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कईयों के अंदर तो मैं खुद उनको मार के भगा देता हूँ। अच्छा, इसलिए भगा देता हूँ कि बुराई जो होती है ना कुछ समय की होती है, उसके बाद में उसका अंत होता है। यदि हम बुरा यदि करेंगे, भगवान ने हमें इस चीज के लिए चुना है। अघोरी कोई हर इंसान नहीं बन सकता और हर इंसान अघोरी नहीं हो सकता है, ठीक है। यदि परमात्मा ने हमें इस चीज के लिए महाशंभु ने हमें चुना है तो किसी न किसी कारण से चुना है। और यदि हम उस चीज का दुरुपयोग करेंगे तो ये मान के चलिए हमारे जैसा दुष्ट इंसान कोई नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ।
तिवारी जी, मैं आपको एक केस बताता हूँ हाँ। जो मेरे सामने बहुत विचित्र प्रकार का आया था। भाई भाई की जान लेने के ऊपर तुला हुआ इस कलयुग के अंदर। हम्म ठीक है, एक भाई था, दो भाई थे, और एक भाई बहुत बड़ा तरक्की कर रहा था और उसका व्यापार भी बहुत फल फूल रहा था। ठीक है, दूसरा भाई था, उसका भी छोटा मोटा व्यापार था। वो अपने मतलब हर इंसान का अपना अपना कर्म होता है। ठीक है, कर्मों में लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो बड़ा भाई था वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था और बहुत आगे बढ़ रहा था। और ये जो मैं आपको केस बता रहा हूँ आपको, तो ये मुंबई का केस था। ठीक है, नाम और जगह मैं आपको पूरी नहीं बता सकता कि किसी की हाँ, इंसान नहीं की, बतानी भी नहीं चाहिए। हाँ, किसी भी इंसान की यदि हम कोई भी चीज़ है ना बताते हैं, या प्राइवेसी मान लीजिए या गुप्तता बता लीजिए, तो वो उसके अंदर गलत होता है मेरी नज़र के अंदर। ठीक है, तो वो भाई आगे से आगे बढ़ रहा था, आगे से आगे बहुत चीज़ें कर रहा था। तो जो छोटा भाई था वो इतना जल चुका था कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो धन दौलत है, मैं मेरे पास ले लूँ और सब कुछ मेरा हो जाए। ठीक है, और बाप दादा की जो थी उनका भी वो ये चाहता था सब कुछ मुझे मिल जाए। तो उसने क्या किया कि किसी तांत्रिक के पास जाके और उसके ऊपर एक मारण क्रिया करवाई, अच्छा। अपने भाई के ऊपर। तो अच्छा। मारण क्रिया जो होती है, कई प्रकार की मारण क्रियाएं होती है। एक जो मारण क्रिया होती है वो 3 दिन में रिजल्ट दिखाती है। एक जो मारण क्रिया होती है वो 40 से 41 दिन के अंदर अपना असर दिखाती है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि भाई किसी को शक ना हो, किसी को पता ना चले, तो हम ऐसा काम करवाते हैं कि कुछ समय के अंदर ये धीरे 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 खत्म हो जाए और सब कुछ मुझे मिल जाए उस इंसान का, बड़े भाई का, और जो पिता की जो जायदाद है, जो भी धन दौलत है, वो सब कुछ मुझे मिल जाए। तो उन्होंने किसी तांत्रिक से मिलके ये चीजें करवाई थी। तो उनके घर में क्या होने लगा कि अपने आप बीमारियां आना, ठीक है, और कुछ घटनाएं ऐसी घटी तो होना जिसके अंदर ये मान के चलिए जो अचानक कभी झगड़ा हो जाना, कभी इतना भयंकर चीजें होती थी कि वो सोच नहीं पाते थे। जैसे मतलब बुरी बुरी चीजें होना, जैसे कोई उनको न कोई चलता हुआ नजर आ रहा है, मानसिक संतुलन खराब होने लग गया, जिसके कारण उनका काम कारोबार भी थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगा। तो उनके घर के अंदर जो थे उनकी सास, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना जिनकी ये स्थिति हो रही थी, उनकी जो सास थी ना वो हमसे जुड़ी हुई थी। अच्छा। ठीक है, तो अब ये मान के चलिए जवाई जो होता है वो बेटे के समान होता है। बेटी उनको दे दी तो वो बेटे के समान हुआ। अब घर के अंदर जो भी घटना घटित होगी तो जो औरत होगी वो अपनी माँ को जरूर बताएगी कि माँ मेरे घर के अंदर ये चीजें हो रही है और ये अच्छे भले थे और अचानक इनके स्वास्थ्य के अंदर भी बहुत डाउन होने लग गए हैं धीरे धीरे, और काम कारोबार भी, और अचानक ये झगड़ा करने लग जाते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। कई बार तो ऐसा होता था कि अपने आप को वो कष्ट पहुंचाने लग जाते थे। अच्छा। ठीक है, तो उनकी सास ने मेरे से संपर्क किया और संपर्क करके उन्होंने सारी बातें मुझे बताई कि गुरु बाबा जी ऐसे ऐसे मेरे जमाई है, वो पहले उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, तो अचानक ही ये ऐसी उनके घर के अंदर ये घटनाएं घटित होने लगी है। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि देखिए बहन, आप एक काम कीजिए, आप अपने जमाई को या तो मेरे पास लेके आइए मणिकर्णिका घाट के अंदर, या फिर आप एक काम कीजिए उनकी फोटो या कोई वस्त्र हो वो मेरे को दीजिए, तो उसके माध्यम से मैं आपको बता पाऊंगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई वो बोले कि वो तो आ नहीं सकते और वो इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करते हैं। कोई देखिए आज के समय में क्या है कि ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो वो क्या कहता है कि भगवान से आप प्रार्थना कीजिए, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। हाँ। ठीक है, तो उसी तरीके से उन्होंने कहा देखिए मैं आपके पास आई हूँ, एक आस लेके आई हूँ और वो आ नहीं सकते तो आप कुछ ना कुछ कीजिए। तो मैंने उनसे फोटो मंगाई, फोटो मंगा के जब देखा तो मुझे सारा का सारा पता चला कि उनके ऊपर मारण क्रिया का उपयोग हो चुका है और वो धीरे 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 उस चीज़ की स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो उस चीज़ को मैंने किया। फोटो देख के पता चल जाता है? फोटो देख से पता चल जाता है। क्योंकि अच्छा। कहते हैं ना फेस रीडिंग होती है। ठीक है, क्या फ्यूचर है क्या नहीं है सब कुछ पता चलता है फोटो से। तो उसके द्वारा मैंने उस चीज़ को रोका और रोक के आज वो परिवार बिल्कुल खुशहाल है और मंगल है और बढ़िया तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा तिवारी जी कि जिस भाई ने जो करवाया था आज वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है
और दर दर की ठोकरें खा रहा है वो इंसान। अच्छा, हाँ। अघोरी जी, ये जो आपने मारण क्रिया बताई, तो इस तरह की बहुत सी क्रियाएं कराने के लिए मैंने सुना है कि कुछ प्रेत आत्माओं को आप लोग रखते हैं और उनसे कराते हैं। मैंने एक कच्चा कलवा नाम सुना है, 1.5 फुटिया नाम सुना है। तो ये सब क्या होते हैं? देखिए, जो इंसान की जो आयु लिखी हुई है हाँ। और उस आयु से पहले वो किसी भी घटना से ग्रस्त होकर वो ख़त्म हो जाता है, जैसे दुर्घटना मान लीजिए, या कोई भी कारण से किसी के ऊपर मारण शक्ति कर दी गई या कुछ करवा दिया गया या उस कारण से हो जाता है, तो उसकी आत्मा भटकती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि कईयों की आत्मा भटकती है, तो उसे हम प्रेत भी बोलते हैं, आत्माएं भी बोलते हैं, कई नाम होते हैं। जैसे आप कच्चा कलवा के बारे में बोल रहे हो, तो कच्चा कलवा क्या होता है कि जो नवजात जो बच्चा होता है, जन्म से लेके 8 या 10 साल तक का जो बच्चा होता है वो नासमझ होता है। अच्छा। ठीक है। और यदि वो खत्म हो जाए उस पीरियड के अंदर, भाई जन्म से लेके 8 से 10 साल के बीच में, तो उस बच्चे को जलाते नहीं है, उसको गाड़ा जाता है। तो गाड़ने के बहा भी देते हैं कई बार। हाँ, बहा भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर कई जगह नदी नहीं होती है, गंगा जमुना हाँ। सरस्वती नहीं होती है, तो वहाँ पे उनको गाड़ा ही जाता है। अच्छा। बच्चे को वहाँ जाता है जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती होती है। ठीक है, वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसमें बहा देते हैं। ठीक है, लेकिन उस बच्चे को यदि कोई सिद्ध कर ले निकाल के, तो उसे हम कच्चा कलवा बोलते हैं। अच्छा, उसकी बॉडी निकाल के? बॉडी निकाली जाती है और बॉडी को निकाल के उसके ऊपर तंत्र साधनाएं की जाती है। ठीक है, और तंत्र साधना करने के बाद में क्या होता है कि उसकी बॉडी तो नष्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो उसकी आत्मा होती है वो उसके काबू में आ जाती है। अच्छा। अघोरी हो, तांत्रिक हो, या शाणा सेवड़ा जो भी बोलते हैं, कोई भी हो, वो उसकी आत्मा को काबू कर लेते हैं। अब वो जो बच्चा है वो तो बच्चा ही रहेगा और बच्चे जैसा ही व्यवहार रहेगा उसको, तो वो खाने के लिए बार बार में कुछ मांगेगा, तो वो हमें देना पड़ता है उसको। ठीक है, और देने के बाद में आप उससे जो चाहो काम करवा सकते हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि घर के अंदर ये मान के चलिए बहुत से तांत्रिक होते हैं जो मैं ये कह सकता हूँ कि आज के समय में अच्छे कम है, बुरे ज़्यादा है। ठीक है, तो वो धन के लालच के अंदर कोई भी बुरा करवाते हैं उनसे काम। क्या क्या काम करवाते हैं वैसे? जैसे ये जो कच्चा कलवा होता है, उसे मान के चलिए घर के अंदर झगड़ा करवा देना। ठीक है, और घर के अंदर बीमारियां पैदा करना। ठीक है, किसी इंसान जो अच्छा खासा घर परिवार अच्छा चल रहा है उसको पूरा को पूरा बिखेर देना, उसके घर के अंदर बुरी आत्माओं को प्रवेश करवा देना, उसके माध्यम से कई से कार्य होते हैं। ये तो मैंने आपको छोटे छोटे कार्य बताए हैं, लेकिन बहुत से कार्य होते हैं उसके अंदर। कुछ बड़े लोग का मतलब नेता, पॉलिटिशियन, ये लोग भी कुछ फ़ायदा उठाते हैं। मैंने सुना है कुछ टिकट ना मिल रहा हो तो टिकट मिल जाएगा, जीत जाएंगे। देखिए, नाम नहीं लेना चाहिए और ज़्यादा इनका कहना भी नहीं चाहिए। आज की दुनिया में ऐसा इस धरती के ऊपर जिसने जन्म लिया ना, तो उसने साथ में उसके स्वार्थ भी जन्म लिया है, और अपने स्वार्थ के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ करवाता रहता है। मैं आपको नेता क्या अभिनेता भी करवाते हैं, सही पूछो तो आप। अच्छा। और सभी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास कोई अभिनेता आया आज तक? हाँ, अभिनेता आए मेरे पास। बताइए कुछ। अभिनेता ये मान के चलिए मेरे पास कई आए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। देखिए, नाम बताइए। नाम बताना गलत होता है। किसी की प्राइवेसी खत्म हो तो क्या होता है, उसके ऊपर दाग भी लगता है वहाँ पे। नहीं, नाम ना बताइए। ठीक है, एक अभिनेता आया था मेरे पास में और आज बहुत अच्छा ना उसका कैरियर है। फ्लॉप हो गया था बिल्कुल। अच्छा। ठीक है, और फ्लॉप होने के बाद में कई जगह गया। पहले तो मैं बता रहा हूँ कि कई लोग इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करते हैं। ठीक है, और विश्वास नहीं करने के कारण बहुत जगह वो भटका। ठीक है, बहुत अपनी मेहनत और संघर्ष किया। मेहनत संघर्ष करते हुए भी वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो उनके कोई रिश्तेदार थे, ठीक है, वो हमसे जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप चलो हमारे कहने के ऊपर। ठीक है, तो उनका मैंने काम किया और आज वो अच्छे, ये मान के लिए इतना अच्छा उनका कैरियर है कि आप सोच नहीं सकते। मूवी में आते हैं या सीरियल में, टीवी सीरियल्स में? मूवी में आते हो। मूवी में आते हैं? हाँ जी। मतलब कोई बड़ा नाम होगा? बड़ा नाम है उनका। बताएंगे नहीं आप? देखिए, नाम बताना सही नहीं है। नाम बताएं तो फिर वो हाँ। कई चीज़ें उनके ऊपर है ना, उंगलियां उठने लग जाती है कई चीज़ों के अंदर।
क्योंकि इनके नहीं तो अंदर- उनमें उसमें क्या किया आपने? कुछ किसी ने रोका करा था? क्या किया था उनके? उसमें क्या किया था कि उनका जो कैरियर था, उनकी मेहनत और संघर्ष बहुत पावरफुल था, हम्म। ठीक है। लेकिन उनके कोई जैसे होते हैं ना आजकल कई लोग ये होते हैं कि अपनी दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे के सुख से सुखी है। उनको ये नहीं होता है कि मैं आगे बढ़ूं और मैं भी संघर्ष करूं या मेहनत करूं और उस मेहनत के कारण मैं आगे बढ़ूं। तो वो क्या होते हैं कि किसी जैसे तांत्रिक लोगों का और लोगों का सहारा लेके तो उसको पीछे लाने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनको ऐसी कोई चीज़ें खिला दी और कुछ करवा दिया जिसके कारण वो कहीं भी जाते हर जगह रिजेक्ट अच्छा। हो जाते थे। अच्छा। मतलब उनको सफलता नहीं मिल पाती थी। हम्म। कहीं ये मान के चलिए कोई दूसरा आ जाता था, उनका टैलेंट बहुत अच्छा था, तो आपको पता है आज के टाइम में कोई भी कह देता है कि ये अपना बंदा है, इसको लो, तो चाह के भी उनको नहीं ले रहे थे। ऐसा उनके साथ में हो रहा था। तो उनके रिश्तेदार थे वो मेरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो वो मेरे पास उनको लेके आए और लेके आने के बाद में ये मान के चलिए कुछ ही समय के अंदर वो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे। आज बहुत वो बढ़िया से बढ़िया नाम है उनका और बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। और मैं तो ये कामना करूँगा भगवान शिव से कि हमेशा हर इंसान का भला हो, ऐसे कोई भी इंसान हो तो गुरुजी ये बताइए कि एक हाल फिलहाल में एक गुरुजी बहुत पॉपुलर हुए और वो अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताते हैं और वो किसी को भी देख के बता देते हैं कि उनका पास्ट क्या रहा, क्या काम किया। बहुत पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। कुछ लोगों ने कहा उनके पास में कर्ण पिशाचनी नाम की एक सिद्धि है जिसकी वजह से बता देते हैं। तो कर्ण पिशाचनी सिद्धि से बताया जा सकता है कि उसका भूत क्या रहा, भविष्य क्या होगा, वर्तमान क्या है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि हनुमान जी का कोई भगत है तो वो कर्ण पिशाचिनी को कभी सिद्ध कर ही नहीं सकता। भूत और प्रेत कभी भी हनुमान जी के पास नहीं आते। भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है। तो पिशाचिनी का मतलब क्या हुआ? भूत प्रेत में ही आई वो जी। ठीक है। तो भूत प्रेत वहां पे कैसे आएंगे उनके पास में पिशाचिनी? तो हनुमान जी की जो शक्ति है उसके माध्यम से वो उनको बता सकते हैं कोई भी चीज। कर्ण पिशाचिनी उनके पास कभी भी नहीं आएगी। होती क्या है कर्ण पिशाचिनी, आप बताओ जरा। देखिए कर्ण पिशाचिनी एक प्रेत आत्मा होती है और वो क्या होती है, कोई महिला जो खत्म हो जाती है, ठीक है, उसने जो बुरे कर्म किए हैं और ये इतने गंदे कर्म या बुरे कर्म मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, दूसरों का भला नहीं किया हो, तो उसकी जो आत्मा भटकती है, ठीक है, ना इस लोक में उसको जगह मिलती है ना परलोक में उसको जगह मिलती है। तो ऐसी जो औरत होती है उसको सिद्ध किया जाता है और सिद्ध करने के बाद में उसको कर्ण पिशाचिनी का रूप बनाया जाता है। वो होती है कर्ण पिशाचिनी। और इसकी जो सिद्धि होती है वो काफ़ी लंबे समय की सिद्धि होती है और बहुत लंबा इसका मैं आपको बता सकूं प्रोसेसर होता है करने का, ठीक है। तो इसको ना करे तो ही अच्छा, मैं तो ये कहना चाहूँगा। इसमें ये मान के चलिए यदि कोई साधक इसको सिद्ध करना चाहे तो उस साधक की जान भी जा सकती है। अच्छा। बुरा इंसान कभी किसी का नहीं होता, ना माँ का होता है, ना भाई का होता है, ना बहन का होता है। बुरा बुरा ही होता है। तो उसका स्वभाव ही ऐसा और उसको वो दंड दिया जा रहा है और दंड देने के बाद में आप उसको सिद्ध करके और अपने स्वार्थ करना चाहते हो तो सबसे पहले तो वो अपना स्वार्थ से आपसे सिद्ध करेगी, ठीक है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ जहां तक है उसको सिद्ध ना करे यदि कोई साधक तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे क्या इसका सिद्ध करने का क्या तरीका रहता है? सिद्ध करने के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर शमशान के अंदर जाके करना पड़ता है इसको, या दियावान जंगल हो वहां पे जाना पड़ता है। ये दो स्थान होते हैं इसके जहाँ पे ना तो कोई आ रहा है ना जा रहा है, ठीक है। तो ये रात्रि के समय जाके इनको सिद्ध किया जाता है। तो देखिए मैं यदि आपको इनकी सिद्धियाँ करने के तरीका बताऊंगा तो आज के समय में कई लोग ऐसे भी हैं कि अधूरे ज्ञान के कारण अपना ध्यान भी दे सकते हैं, ठीक है। वे अधूरे तरीके से इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूर बताऊंगा इनके बारे में जो इंसान पूर्ण तरीके से करे ना। और मैं तो ये कहना चाहूँगा इसको ना करे तो ही अच्छी बात है, क्योंकि गृहस्थ जीवन वाले को कर्ण पिशाचिनी से हमेशा दूर रहना चाहिए। कोई साधक हो, साधक जरूर करते हैं, वो भी किस लिए करते हैं कि साधक इसलिए करते हैं कि अगले इंसान कोई भी उनके पास आए उनका भला कर पाए उसके माध्यम से। क्योंकि देखिए बुरे होते हैं तो उनमें कुछ गुण भी होता है,
ठीक है। तो उस गुण के माध्यम से या किसी का भविष्य बताने के माध्यम से तो वो उनको सिद्ध करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपने मेरे से पूछा कि इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, तो सिद्ध करने के लिए जैसे अमावस्या की रात्रि हो या चौदस की रात्रि हो, ठीक है, या होली हो, दीपावली हो, ठीक है, ऐसे, या ग्रहण का समय हो, सूर्य ग्रहण का समय हो, ठीक है, उन समय के अंदर इन योग बनते हैं, ठीक है। उन योग के अंदर, उस योग के अंदर जैसे राहु काल चलता है, उस राहु काल के अंदर विधि की जाती है इसकी। तो मैं आपको और ज़्यादा आगे बताना नहीं चाहूँगा, आप ये मान के चलिए इस चीज़ के अंदर। चलिए ना बताइए, हमें ये बताइए कि अभी वर्तमान में बहुत से पॉडकास्ट में मैंने देखा, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। खैर, आप लोगों को भी यही सलाह है कि आप अपने विवेक से देखिए इस पॉडकास्ट को और फिर उसको कोरिलेट करिए, क्योंकि साइंस भी बहुत तरक्की कर चुकी है, और फिर आप अपने मस्तिष्क से विचार करिए जो आपको सही लगता है। मेरा ये आपसे सवाल है कि किसी के ऊपर कुछ कराया गया है, काला जादू करा दिया, ब्लैक मैजिक करा दिया, मारन, कीलन, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, कुछ कराया हुआ है, कैसे पता चल सकता है? उसके अंदर देखिए, यदि किसी के घर के अंदर या किसी भी इंसान के ऊपर यदि ये चीज़ें करवाई गई हो, ठीक है, जिसे काला जादू बोलते हैं, उसके अंदर सारे नाम आ जाते हैं काले जादू के अंदर, ठीक है, अलग अलग पार्ट होते, तो उसके अंदर, उसके घर के अंदर कई प्रकार की घटनाएं घटती है, ठीक है। उसके साथ में जो इसके ऊपर कराया गया है, जैसे औरत है, तो औरत के अंदर क्या होगा कि जो पीरियड का जो समय होता है वो चेंजिंग होने लग जाता है, ठीक है। पेट में ऐसा लगता है कोई जैसे सुई जो होती है वो चुभ रहा है, ठीक है। अचानक उसका दिमाग भयंकर रूप से ना दर्द करने लग जाता है, ठीक है, बदन पूरा काम नहीं करता, ठीक है, और वो धीरे 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 ना कमजोरी महसूस करने लगती है शरीर के अंदर, और वो उसका खून सूखने लगता है, ठीक है। ये चीजें तो औरत के अंदर होती है। आदमी जो होता है, मनुष्य आदमी जो होता है, उसके साथ में यदि ये चीजें करवा दी जाए तो वो जैसे आगे बढ़ रहा है वो पूरा पूरा पीछे आने लग जाएगा। जैसे तरक्की जो भी कर रहा है उस तरक्कियों के अंदर है ना अचानक ब्रेक लग जाएगा, ठीक है, और अपने जो रिश्तेदार होंगे उन रिश्तेदारों से उसका ना पूरा का पूरा ना मतलब झगड़ा होना और होना, घर के अंदर कलह कलेश रहना, ठीक है, ऐसी कई चीज़ें होगी। और उसके शरीर में भी ये लगेगा कि मेरा शरीर जल रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक की जो काले जादू की जो चीज़ें होती है ना, तो वो शरीर के अंदर या उस घर के अंदर ना आग जैसा काम करती है, जलाती है उस घर को, ऐसा ये चीज़ें होने लगती है उसके घर के अंदर। अब मान लीजिए कोई घर है पूजा पाठ करने वाला, और हर घर में मंदिर भी होता है, बजरंगबली का वो भक्त है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, तब भी उसके यहाँ कराया जा सकता है क्या? ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि देखिए कोई भी भक्त है और वो भगवान की सेवा कर रहा है और करने के बाद में उसके साथ में ये बुरा हो रहा है और करा सकता है। मैं आपको एक चीज़, आपके सवाल में मैं आपको कहना चाहूँगा, जब राक्षस जो होते थे वो पूजा करते थे भगवान की, तो भगवान उनको प्रकट होकर वरदान क्यों देते थे? उनको तो पता है कि भाई ये राक्षस है। वो शंकर जी का ही काम था, वही देते थे वरदान। नहीं, विष्णु जी तो नहीं देते थे। विष्णु जी तो श्रृंगार किया, ब्रह्मा जी और शंकर जी ये दे देते थे। हाँ, ब्रह्मा जी ने दिया और उन्होंने दिया, ठीक है। क्या होता है कि जो भी शक्ति होती है ना, जैसे कोई भी, जैसे काली शक्ति हो या सात्विक शक्ति हो, ठीक है, हर चीज का अपना 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 महत्व होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो चीजें उस इंसान के कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। तो हम यदि कोई के ऊपर कोई बुरी चीज करेंगे तो वो अपना तो असर दिखाएगी। यदि आप किसी का मतलब कोई चीज के लिए नुकसान करोगे तो उससे ज्यादा खुद का होगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि लोग आज के समय में करते हैं, लेकिन घर के अंदर आपने जैसे पूछा कि भाई हनुमान जी है या बालाजी या किसी की भी हम पूजा करते हैं, राम की करते हैं, तो वो भगवान भी उनके वशीभूत है। अच्छा, क्योंकि साधना कैसे भी हो, साधना है, उसने भक्ति करके उस चीज़ को प्राप्त किया है, तो भगवान को भी उनके बस में होना पड़ेगा। नहीं, हनुमान जी तो अगर साधना करी है हनुमान जी की, तो फिर भूत पिशाच कैसे आ सकते हैं? आपने ही कहा अभी। उसमें क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि साधना की है,
साधना का मतलब ये है कि उन्होंने यदि सिद्ध कर रखा है, वो तो पूजा कर रहे हैं घर के अंदर, पूजा तो हम सभी की करते हैं घर के अंदर। आप ये थोड़ी है कि भाई हनुमान जी का नाम लोगे, कोई विष्णु सरोत्र भी पढ़ता है, कोई शिव सरोत्र भी पढ़ता है, शिव चालीसा भी पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा भी पढ़ता है, ठीक है, कोई हनुमान जी का भी करता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि भगवान भक्त के बस में है भगवान, ठीक है। तो उसने जो भक्ति की है ना तांत्रिक ने अपनी साधनाओं के लिए, जो महाकाली है वो किसका रूप है? पार्वती माता का। तो उसके अंदर भी वहाँ पे वो माता की भक्ति की है, और वो उसको प्रकट करके जो चीज़ मांग रहा है तो माता को देना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा। काल भैरव है तो काल भैरव भी शिव का रूप है, ठीक है। तो उसने जिस साधना की है तंत्र साधना के द्वारा, ठीक है, तो उसको भी वो चीज़ प्राप्त हो चुकी है, उसको भी वो चीज़ करनी पड़ेगी। अब क्या है कि वो चीज़ खत्म ज़रूर होगी उस घर से, क्योंकि सच्चा इंसान है, और सच्चे इंसान के ऊपर यदि आप कोई भी चीज़ करोगे पूरी चीज़, वो ज़्यादा समय नहीं टिकेगी। हाँ, जो भारी होगा वो दूसरे को काट देगा। अगर आप अपनी पूजा में विश्वास रखते हैं, अपने बजरंग बली पे विश्वास रखते हैं, अपने भगवान पे विश्वास रखते हैं, तो कोई भी बुरी शक्ति आपका बुरा नहीं कर सकती है। बुरा नहीं करेगी, उसका असर ज़रूर दिखाएगी। हाँ, चलिए ठीक है, थोड़ा कुछ बहुत समय असर के हो लिए जाएगा। असर दिखाएगी, और वो अपने आप सही नहीं होगा, कोई ना हाँ। कोई माध्यम ऐसा बन के आएगा आपके जीवन हाँ। जीवन के अंदर कि वो आपको उस रास्ते लेके जाएगा कि भैया यहाँ से आपकी है ना हाँ, ये चीजें खत्म होगी। उंगली पकड़ के अपने आप लेके चला जाएगा वो आपको। और वो हनुमान जी बोल दीजिए, रामचंद्र जी बोल दीजिए, माता दुर्गा बोल दीजिए, सरस्वती बोल दीजिए, वो किसी न किसी रूप में आएगी वहाँ पे। अघोरी जी एक चीज़ और रह गई, 1.5 फुटिया। ये नाम सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने जब पहली बार सुना था ये नाम, और अब हर पॉडकास्ट में देखता हूँ कि ये 1.5 फुटिया की बात हो रही है। ये क्या होता है? अजी ये तंत्र साधना का रूप है एक 1.5 फुटिया। और उसके अंदर क्या होता है कि आजकल काफ़ी लोग है ना 1.5 फुटिया को के नाम से प्रचलित हो चुके हैं कि मैंने 1.5 फुटिया सिद्ध कर रखा है, मैंने 1.5 फुटिया सिद्ध कर रखा है। ये 1.5 फुटिया ये मान के चलिए, जो तांत्रिक होते हैं ना, और तांत्रिक जब ख़त्म हो जाता है, उसकी जो हड्डियाँ होती है, ठीक है, जांग की हड्डी, उसको सिद्ध करते हैं। उसको सिद्ध करने के बाद में वो 1.5 फुटिया का रूप बन जाता है वहाँ पे। और अच्छा। उसके बाद में उससे जो भी आप काम करवाओगे ना, 1.5 फुटिया ज़्यादातर किस काम में लिया जाता है तंत्र साधना में, आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पैसे को इधर से उधर, उधर से इधर करते हैं ना कई बार, ठीक है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग बोल दीजिए, या कई ऐसे भी होते हैं जो गोडाउन शिफ्टिंग बोलते हैं, उसके काम में करते हैं कई। मतलब माल वो इधर से उधर कर देगा, हम इधर से उधर, घर के अंदर कोई चीज़ पड़ी है वो भी गायब हो जाएगी। आपने अच्छा? सुना होगा कि कई बार के घर के अंदर ऐसा होता है कि भाई पैसे रखते हैं, ठीक है, और मैंने तो यहाँ रखे थे 5,000 रुपये, कहाँ गए? घर में भाई 5 मेंबर हैं, 500 अच्छे हैं, ठीक है, कोई ले नहीं सकता, फिर भी वो गायब हो जाते हैं। तो 1.5 फुटिया का काम है। 1.5 फुटिया करता है। तो इसका गलत उपयोग भी करते होंगे? गलत उपयोग करने के लिए 1.5 फुटिया सिद्ध करते हैं लोग। एक ने मुझे बताया था कि कोर्ट में फाइल इधर उधर भी करते हैं। नहीं, इसमें सारी चीज़ हो गई ना, इधर उधर वाली चीज़, जैसे कागज से नहीं, मुझे लेके अभी भी सोना विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई फाइल कैसे गायब करा सकता है। वो कर देता है। आपने किया है कभी ऐसा काम? जैसे मैं बताऊं कि 1.5 फुटिया में हमने सिद्धि सारी प्राप्त की है, क्योंकि जैसे मान के चलिए कि हमने यदि उस मुकाम के ऊपर पहुंचे, अघोरी से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, ये मान के चलिए आप। अघोरी जो होता है वो शिव का अंश होता है, शिव का रूप होता है। काल भैरव जो है शिव का रूप है, और अघोर जो है पंथ, सबसे बड़ा अघोर पंथ होता है। अघोर पंथ से बड़ा कोई पंथ नहीं है, ठीक है। तो हम जो भी चीज़ करते हैं वो सिद्धियां हमने सारी प्राप्त कर रखी है। मैं आपको मेरी सिद्धियां बताना चाहूँगा तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें जो अच्छा लगता है और हमारे मन में जिसके ऊपर कृपा की दृष्टि बनती है, उसके ऊपर कृपा जरूर करते हैं। हाँ, कृपा करिए, लेकिन किसी के अहित मत करिए। अहित नहीं, कृपा गलत काम ना करिए। गलत तो ये मान के चलिए, यदि आज हम किसी का गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा, चलो इस जन्म में गलत नहीं होगा, अगला जन्म तो लेना ही पड़ेगा, उस जन्म में गलत होगा। तो हम तो ये चाहते हैं, हमने स्वयं का पिंड दान कर चुके हैं, तो हमें तो इस जीवन से मतलब ही नहीं है। और हमें क्या करना है ये धन और दौलत का, हम तो ये चाहते हैं कि किसी का भला हो जाए, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो अघोरी जी, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास सबसे ज़्यादा केस किस चीज़ के आते हैं, तो वो कौन से लोग परेशान हो के आपके पास आते हैं? जो सबसे ज़्यादा केस आते हैं वो बताओ आप।
देखिए मेरे पास वैसे तो काफ़ी केस आते हैं, जैसे मारण के भी आते हैं, वशीकरण के भी आते हैं और अपने उतारे के भी आते हैं, काम कारोबार के भी आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे पास जो केस आते हैं आज के समय में, मैं ये कह सकता हूँ 90% तक जो मेरे पास आते हैं पूछने के लिए और काम करवाने के लिए, वो वशीकरण के लिए ही आते हैं। अच्छा, और दूसरा आता है उतारा का। तो वशीकरण ज़्यादा वो गर्लफ्रेंड का चक्कर होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अजी पूछिए मत, कैसे कैसे लोग आते हैं, आप सोच के हैरान हो जाओगे। अच्छा। ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, लेकिन मैं उनको मार के भगा देता हूँ। कई बार तो गुस्सा आ जाता है कि भाई ऐसा तो कैसे करा रहा है। ठीक है भाई, अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं, करवा, कोई चीज़ मना नहीं है, ठीक है। लेकिन कई गलत चीज़ के लिए भी आते हैं तो बहुत गुस्सा आता है कई बार। तो क्या कहते हैं? कई ऐसे आते हैं कि जैसे पड़ोसी है उसको बस में कर दो, औरतें होती है वो भी बोलती है कई। अच्छा। हाँ, कई जो ऐसे इंसान होते हैं वो ये कहते हैं मेरी भाभी को बस में कर दो। हाँ। कोई ऐसे इंसान होते हैं कि जिसे किसी को देखा, खूबसूरत लड़की दिखी, उसको बस में कर दो। अरे बस में के अलावा यदि तू उससे शादी कर रहा है या उसको अपना रहा है, ठीक है, यदि कोई दुखी है, परेशान है, या उसका तू यदि गलत फायदा उठाएगा तो वो गलत है। यदि तू उसको सहारा बनेगा तो क्या पता हम उसकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे पास ज़्यादातर आती है। और कईयों को तो ऐसा ऐसा केस होते हैं कि उनके ऊपर करार दी जाती है, वो इतने दुखी होते हैं, वो हमारे पास आते हैं कि ऐसा केस हो चुका हमारे साथ में, उनके भी हम सोल्व करते हैं केस। बताइए कोई केस अपना बताइए। देखिए केस तो कई प्रकार के हैं मेरे पास, और कई प्रकार के आते रहते हैं। ये मान के चलिए दिन के अंदर मैं आपको बता नहीं सकूँगा, काफ़ी आते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन जो मुझे याद आ रहा है और जो बहुत मेरे जीवन के अंदर मुझे अभी तक याद आता है, मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ उस चीज़ को कि ऐसा भी होता है क्या, और ऐसे भी लोग हैं कि उस दुनिया के अंदर। एक लड़का लड़की थे, ठीक है, और ये जो घटना है बेंगलोर, हाँ याद आ गया, बेंगलोर की है, ठीक है, वहाँ के थे वो। तो वहाँ पे क्या था कि आज के समय में आपको पता है कि पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन होता है, तो उस समय में लोगों का आपस में प्रेम संबंध बन जाता है। तो दो थे, तो उनका प्रेम संबंध बन गया। और प्रेम संबंध बनने के बाद में प्रेम इतना उन लोगों के अंदर था कि घर वालों को भी उन्होंने बोल दिया कि भाई शादी मैं करूँगी तो इसी से करूँगा, लड़की ने। और लड़के ने भी अपने माँ बाप से बोला कि शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। तो उनके घर वाले थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं भाई, देखो आपकी खुशी में हमारी खुशी है। और आज के समय में तो ये जानता हूँ कि यदि बच्चों को यदि समझ के चला जाए तो वो परिवार खुश होता है। शादी हो गई और अच्छा घर परिवार चल रहा था। शादी को लगभग ये मान के चलिए मुश्किल से कोई हुआ होगा 6 महीना या 7 महीना, ठीक है। तो पड़ोस जहाँ पे उनकी जो नौकरी करते थे, ठीक है, तो वो वहाँ पे गए, दोनों भी शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद में वहाँ पे कोई लड़का था, वो उस लड़की को देखता रोजाना, जिसकी शादी हो चुकी 6 महीने की, और उसके अंदर इतनी काम वासना आ गई कि उसके बारे में गलत सोचना, गलत विचार करना, गलत गलत तरीके से उसके बारे में करता था, ठीक है। तो उसने एक बार तो उसको गलत तरीके से टच भी करने की कोशिश की। तो उस लड़के ने ये बोला कि भैया ये क्या है, ठीक है। तो उसने वो भैया को बोला मैं सॉरी, गलती हो गई दीदी, मैं ऐसा नहीं था। उसको ये पता लग गया ये लड़की ऐसी नहीं है, वो पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। तो आज के समय में क्या होता है कि अच्छे बताने वाले कम होते हैं और बुरे बताने वाले ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसने अपने दोस्त से या फ्रेंड से किसी से बात की होगी, या कोई जैसे ये जो आज के समय में चलते हैं अखबारों में या इंस्टाग्राम जो भी है, तो उसके अंदर किसी बाबा का नंबर देखा और देख के उसने क्या किया कि उसके ऊपर वशीकरण वाली क्रिया करवा दी, ठीक है। और वशीकरण भी इतना मजबूत वशीकरण करवाया जिसे मोहिनी वशीकरण बोलते हैं, ठीक है। और कई लोग होते हैं जो कर देते हैं भी पैसे के लालच के अंदर, ठीक है। तो उस लड़की के ऊपर जो वशीकरण हुआ था इतना मजबूत था कि वो लड़की अपने आप उसकी तरफ खींचने लग गई। अच्छा। और वो पूरा घर परिवार है ना पूरी तरीके से बर्बाद होने लग गया। वो जो लड़का था उसने ये सोचा कि भाई मैं इससे लव मैरिज किया था, ये ऐसे कैसे हो गई, ये गलत है। और है घर के अंदर भी है ना, उनके माता पिता को भी पता चल गया। उसकी माँ ने बहुत समझाया उस लड़की को कि बेटा ये क्या कर रही है। उसने बोला मुझे खुद को पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरा मन ये करता है मैं ना जाऊँ,
लेकिन मेरा शरीर अपने आप उसकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है वहाँ पे। अच्छा। ठीक है। उसके बाद में उनकी जो माताजी थी उन्होंने मेरे से संपर्क किया किसी माध्यम से, ठीक है। और संपर्क करने के बाद में मैंने उस के ऊपर जो मोहिनी क्रिया की गई थी उसको मैंने तोड़ा, और आज वो घर के अंदर बिल्कुल तरीके से खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे मेरे पास आते तो मैं सोचता हूँ कि देखिए सच्चा प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने वाले होते हैं, ठीक है, लेकिन गलत तरीके से पाना वो गलत है। ठीक है। सच्चा प्यार है यदि आप उसको अपना सकते हो, ये मान के चलिए कोई इंसान किसी के घर को तोड़ के और अपना घर बसाने की सोचे तो उसका घर कहाँ बसेगा। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर आपका ये वशीकरण हो जाता है और हमें रास्ते चलते कोई लड़की पसंद आ गई, जैसा आपने बताया, तो मान लीजिए मुझे कोई हीरोइन पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐश्वर्या राय मिल जाए, तो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे तो बोल तो आते हैं कई लोग, कहते हैं ये कर दो वो कर दो, ऐसे कभी भी नहीं होता वशीकरण। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए वशीकरण वाला, कि भाई किसी को फोटो ली, फोटो देख के वशीकरण हो गया, या किसी को हम जानते ही नहीं पहचानते ही नहीं, मतलब हम जानते अगले को, वो हमें जानती ही नहीं है पहचानती नहीं हमारी बात, तो कभी वशीकरण नहीं होगा। वशीकरण की एक मर्यादा ये होती है कि उसके अंदर अगले इंसान से अटैचमेंट होना ज़रूरी होता है। अच्छा। जैसे उससे मिला जाए, हाँ। उससे बातचीत की जाए, हाँ। या उसके शरीर के कोई भी अंग का कपड़ा हो, ठीक है, और उससे रोज़ाना बातचीत होना हो, तब वो अनावशीकरण वहाँ पे काम करेगा। कई बार क्या हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं, जैसे बच्चा है या उनकी जो लड़की है वो मम्मी पापा के बस में नहीं है, ठीक है, और वो ऐसे कहते हुए पापा मैं तो मेरी मर्ज़ी से शादी करूँगा, और वो लड़का ऐसा होता है कि जैसे खाने पीने वाला, ठीक है, गलत काम करने वाला। भाई माता पिता जो होते हैं उन्होंने उम्र ली है, वो समय जो बच्चा देख रहा है वो समय से गुजरे हुए होते हैं, उस समय से उनको सब पता रहता है कौन सा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो वो वैसे भी मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं बाबा जी मेरी बच्ची है वो ना लव मैरिज कर रही है, ये कर रही है, तो उनको हम उनके माता पिता को भी बस में करके देते हैं। वो आसानी से इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो घर में रहती है, हम जो क्रिया करवाते हैं वो क्रिया कर देते हैं उस चीज़ के ऊपर, तो उनका काम होता है उस चीज़ के अंदर। ओके। तो जिसको आप जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, उस पर ही किया जा सकता है। जान मतलब आपस में दोनों का जान पहचान होनी ज़रूरी है, बातचीत होनी ज़रूरी है, किसी भी माध्यम से हो, किसी भी तरीके से हो। ठीक है, अघोरी जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और क्लियर कर दिया इन्होंने, जो थोड़े से क्वेश्चन मार्क थे हमारे वो हट गए हैं, और इन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे किसी पे नहीं कराया जा सकता। मैं लगभग हर पॉडकास्ट में अगर मैं तांत्रिक के साथ करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो क्या ट्रंप के ऊपर वशीकरण कराया जा सकता है, और भारत पे जो इन्होंने टैरिफ थोप रखा है उसको कम किया जा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष जो हैं आसिफ मुनीर, उन पे करा दो। तो इन्होंने भी वही बात कही कि जिसको आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, जो आपके निकट नहीं है, उस पर कोई भी क्रिया नहीं कराई जा सकती है। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके पूछिए, हम कोशिश करेंगे उसके जवाब आप तक पहुंचाने की। अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।